प्यारे बच्चों, बहुत प्राचीन समय की बात है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। उसने कठोर तप करके वरदान प्राप्त किया और स्वयं को अजेय समझने लगा। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वो स्वयं को ईश्वर समझने लगा और प्रजा से अपनी ही पूजा करवाने लगा। लेकिन उसके नन्हे पुत्र प्रहलाद का हृदय श्री हरि विष्णु की भक्ति में लीन था। बालक प्रहलाद निर्भय होकर नारायण नारायण का जप करते थे। पिता ने बहुत समझाया, डांटा, यहाँ तक कि अनेक कष्ट दिए, परंतु प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनाई गई कि होलिका अग्नि में प्रहलाद को गोद में लेकर बैठेगी और वरदान स्वरूप प्राप्त चुनरी होलिका ओढ़ लेगी, जिससे होलिका को कुछ नहीं होगा और प्रहलाद जलकर नष्ट हो जाएंगे। अग्नि प्रज्वलित हुई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। सभी ने सोचा कि अब बालक प्रहलाद नहीं बचेंगे, लेकिन भक्ति की शक्ति के आगे छल और अहंकार टिक नहीं पाते हैं। भगवान की कृपा से भक्त प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका अग्नि में भस्म हो गई। बच्चों, यह घटना हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, अंततः विजय सत्य, श्रद्धा और भक्ति की ही होती है। इसी स्मृति में हम होलिका दहन करते हैं, जो प्रतीक है बुराई के अंत और अच्छाई की विजय की। अगले दिन रंगों का उत्सव मनाया जाता है, जो जीवन में प्रेम, उल्लास और नए आरंभ का संदेश देता है। यही है होलिकोत्सव की पावन कथा। अधर्म पर धर्म की विजय और अहंकार पर विश्वास की विजय। आप सभी को होलिकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।